राज और चीकू की कहानी। एक जादुई दोस्ती। भाग 2। राज और चीकू की दोस्ती अब पूरे गांव में मशहूर हो चुकी थी। वे दोनों हर पल साथ रहते, कभी शरारतें करते तो कभी जंगल की सैर पर निकल पड़ते। चीकू बहुत फुर्तीला और समझदार था और राज का दिल प्रकृति और रोमांच से भरा था। रहस्यमय बोर्ड। एक दिन जब वे दोनों अपने पसंदीदा खेल लुका छिपी खेलते हुए जंगल में थोड़ा दूर निकल आए तो उनकी नजर एक पुराने लकड़ी के बोर्ड पर पड़ी। वह जमीन से थोड़ा ऊपर टेढ़ा मेढ़ा खड़ा था। राज ने जिज्ञासा से उसके पास जाकर उस पर लिखे कुछ धुंधले लाल अक्षरों को पढ़ा। चेतावनी, इस घने जंगल में प्रवेश करना सख्त मना है। आगे खतरा है और रास्ता भटकने का डर है। ये क्या है चीकू? राज फुसफुसाया। गांव वालों ने कभी इस बोर्ड के बारे में नहीं बताया। चीकू अपनी आंखों को मटकाते हुए डरने के बजाय और उत्साहित हो गया। उसने बोर्ड की तरफ देखा, फिर राज की तरफ इशारा किया, जैसे कह रहा हो, चलो देखते हैं आगे क्या है। राज के अंदर का खोजी उसे रोक नहीं पाया। मुझे पता है ये मना है, पर चीकू, उसने धीरे से कहा, हम बस थोड़ा सा आगे जाकर देखेंगे। शायद ये सिर्फ पुरानी बातें हों। खतरों से भरा जंगल, सावधानियां अनदेखी कर दोनों दोस्त उस मना किए गए जंगल के रास्ते पर चल पड़े। जैसे ही वे अंदर घुसे, जंगल का माहौल बदल गया। पेड़ और भी घने और ऊंचे थे। सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। जल्द ही उन्हें पता चला कि यह चेतावनी बेकार नहीं थी। उन्हें रास्ते में कई जंगली जानवरों की आहट सुनाई दी। झाड़ियों में एक बड़ा दहाड़ता हुआ भालू दिखा, जिससे चीकू ने तुरंत राज को खींचकर एक चट्टान के पीछे छिपा दिया। कुछ देर बाद उन्हें एक भूखे तेंदुए के पदचिह्न दिखाई दिए, जिनसे बचकर वे पेड़ों पर चढ़कर आगे बढ़े। राज और चीकू ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़े रखा। चीकू अपनी तेजी और फुर्ती से रास्ता दिखाता, जबकि राज अपनी सूझबूझ से सुरक्षित जगह तलाशता। उन्होंने खतरों से बचते हुए चुपचाप हिम्मत के साथ घने जंगल को पार किया। नदी के किनारे प्राचीन मंदिर। घंटों चलने के बाद जंगल थोड़ा सा कम हुआ और उन्हें पानी की आवाज सुनाई दी। उन्होंने राहत की सांस ली और देखा कि वे एक चौड़ी, तेज बहती नदी के किनारे पहुंच गए थे। नदी के उस पार, सामने के टीले पर, उनकी आंखें एक अद्भुत दृश्य पर ठहर गईं। वहां घनी बेलों और काई से ढका हुआ पत्थरों का एक विशाल ढांचा खड़ा था। एक बहुत पुराना मंदिर। उसकी कलाकृति और बनावट देखकर लग रहा था कि वह सदियों से वहीं खड़ा था। मंदिर के प्रवेश द्वार पर कुछ पुराने शिलालेख थे,